जहांगीर जदून साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। माहिर कानून है सर आप, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक जो तमाम सजा याफ्ता मुजरिमान है उनके पास अपील है, दीगर कानूनी चाराजोई का हक भी वो रखते हैं। आप समझते हैं, जैसे कि नदीम मलिक साहब भी अभी बात कर रहे थे कि अब देखना यह है कि क्या स्टेट पार्डन करती है या नहीं, समझते हैं स्टेट कुछ गुंजाइश आगे देगी या देनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो 9 मई का वाक़या जो है एक रास्ता बोर्ड लोगों ने कंडेम किया है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जो लीगल चीज़ें हैं वो अब सामने आएंगी कि ये ट्रायल किस तरह हुआ है, आया जो इनको सजा दी गई है 10 साल की, उसका जो बंदे का ऑफेंस था उस पर क्या चार्ज लगा है, वो एज ए बेटर है या वो एक्चुअली इन्वॉल्व था इस क्राइम में, और उस पर पीपीसी की कौन सी दफ़ा लगी गई है, क्या वो सजा या प्रोपोर्शनेट है, और क्या एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर, क्योंकि मिलिट्री ट्रायल पे कोई भी उस तरह का जो है वो आप उसको आर्टिकल 10A का फेयर ट्रायल नहीं कह सकते। ये तो किसी को पता ही नहीं कि इनका ट्रायल कहाँ पे हो रहा है, किस जज ने किया है, किस मिलिट्री के ऑफिसर ने किया है, उस पर कौन वकील पेश हुआ है, या वट एवर द प्रोसीजर, वट एवर द सर्कमस्टांसेस। तो वो अब सजा सुनने से ये कि आप चीज़ ओपन हो गई है, अब वो सजा सामने आएगी, तो उस फैसले को फिर जो है इनके पास राइट है, वो हाई कोर्ट के रिट रिजेक्शन के साइज कर सकते हैं, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर सजाएं जो है ऊपर वाली कोर्ट जो है वो इनमें अगर एविडेंस मौजूद ना हुई और इनको राइट ऑफ फेयर ट्रायल ना दिया गया तो सब डिसाइड कर देगी। मेरा तो ये मेरी ओपिनियन ये है कि मेरा माइंड ये कहता है कि अगर उन्होंने फेयर ट्रायल या जो एविडेंस हुई, देखें ना इसमें तो बेशुमार लोग शामिल थे, वीडियो क्लिप सामने आया, क्या एविडेंस आई है, क्या वो बंदा जो था जिसको सजा हुई वो एक्चुअली इन्वॉल्व था या पीछे था, आगे था, उसका आइडेंटिफिकेशन किस तरह की गई है, ये सारी चीज़ें जब टच स्टोन ऑफ द जैसे एविडेंस जो हमारा लॉ है एविडेंस का उस पे परखी जाएंगी तो उसमें काफ़ी चीज़ें फिर सामने आएंगी। तो फिर बाद में जो है हाई कोर्ट अज़हर है उसके पास आईनी जो रिजेक्शन होती है वो देखेगी कि ट्रायल ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। जहांगीर जदून साहब साथ ही रहिएगा आप। शाइक उस्मानी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम मलिक साहब, आप बताइएगा कि नौजवानों को वर्गलाने वालों के लिए भी कोई सबक होना चाहिए, क्या होना चाहिए उनके लिए? देखिए, ये ज़हन में रखिए कि ये जो कुछ भी मेस था सानिया 9 मई यौम से, इसके पीछे एक पॉलिटिकल उस वक्त की कैंपेन जारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब जिन लड़कों को सजाएं दी गई हैं उनके साथ वो वीडियो एविडेंस भी जारी की गई है कि कौन कहाँ मौजूद था, वो उन्होंने 7 चीजें पूरी लिंक करके उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। एक जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अब हाई कोर्ट्स के लेवल के ऊपर आएगी, क्योंकि जो भी मिलिट्री कोर्ट्स है जिनको सजा मिलती है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है, तो वो हाई कोर्ट्स को इस मामले में थोड़ा सा नरम रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि डेढ़ साल से ज्यादा अरसे से ये लोग ऑलरेडी हिरासत में हैं। तो उनकी मेरे ख्याल में आम तौर पर जो तोड़ फोड़ के हवाले से जो सजा का अमल है वो तो तकरीबन वो सजा गुजार चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा माफी की तरफ जाना चाहिए। और ठीक है, एक स्टिग्मा ऑफ पनिशमेंट उनके साथ जुड़ा रहेगा, जिसने आग जलाई, जिसने तोड़ फोड़ की, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी पॉलिटिकल मूव्स के अंदर जो ये जो फुट सोल्जर्स वाला काम करते हैं ना, नौजवान जोशीले नौजवान जो आगे बढ़ जाते हैं, जैसे अभी 26 नवंबर को भी जो वाक़या था हमने यहाँ होते देखे थे, वो क़यादत उस वक्त इश्ताल दिला रही होती है, सियासी नारेबाजी हो रही होती है, वो चढ़ दौड़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका जुर्म उतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल मूव का हिस्सा होते हुए आगे चल पड़ते हैं। तो ये चीज पेश नजर रखते हुए एक नरम बर्ताव की जरूरत है रियासत को। जी बहुत शुक्रिया। नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुनीब फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन है। बहुत शुक्रिया मुनीब समा को वक्त देने के लिए। शाइक उस्मानी साहब की जानिब भी बढ़ते हैं। शाइक साहब, थोड़ा सा कानूनी तौर पर हम जानना चाहेंगे, जो नुकता नदीम मलिक साहब भी ने भी डिस्कस किया कि 1 साल तो वो हिरासत में रहे हैं ये मुजरिमान, थोड़ा सा हमें समझाइएगा कि कितनी सजा ये गुजार चुके हैं, कानून आगे क्या वजाहत देता है इस हवाले से? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि जो ये आमतौर से ये समझा जाता है कि मिलिट्री ट्रायल जो होता है वो फेयर नहीं होता, ये समझा जाता है, लेकिन मुझे इसका एक्सपीरियंस है और मैं ये जानता हूँ कि ये मिलिट्री ट्रायल जो है वो नहीं फेयर होता है जितना कि बाहर होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि मिलिट्री ट्रायल में कोई डिले नहीं होता और कोई किसी किस्म की उल्टी सीधी बातों की गुंजाइश नहीं होती और सीधा सीधा एविडेंस प्रोड्यूस की जाती है और उसको देख करके फैसला किया जाता है। और वो और ये जो फैसले होते हैं उसको यकीनन अपील का तो मौके मौजूद होते हैं। जो भी फैसला हुआ है उसके खिलाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास वो जा सकते हैं वो अपील के, और उसके बाद वो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हो सकती है वो अपनी जगह। लेकिन देखना ये है कि ये गलत तासुर होता है कि उनको ट्रायल जो है उनका सही नहीं होता। रूल्स ऑफ एविडेंस वही होते हैं जो कि सिविल कोर्ट में होते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होता। क्रॉस एग्जामिनेशन, लॉयर की वो डिफेंस की भी उनको इजाजत होती है, हर एक चीज मौजूद होती है। अब ये है कि चूंकि
केसेस में फौज में जल्दी इस पे फैसला होता है तो जल्दी फैसला हो गया। तो ये चीज नोट करने की जरूरत है। जहां तक कि आपने ये कहा कि जो उनका टाइम गुजर गया, जो साल, 1.5 साल, 2 साल होगा, ये तो आमतौर से होता है कि जब किसी को सजा दी जाती है तो अगर वो हिरासत में रह चुका है तो वो पीरियड आमतौर से उसमें से कम कर दिया जाता है। जी, शाहिद उस्मानी साहब साथ ही रहेगा। मुनीब फारूक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुनीब साहब, बड़ी खबर है, बड़ा फैसला आया है, यही होना था? देखिए, ये तो नक्शा दीवार था, क्योंकि ये मामला जिस तरफ चला गया था और जिस तरफ जा रहा था तो मामला तो उधर ही मौजूद थे और चले गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कॉल थी। अब उसके नतीजे में तकरीबन 80 से 100 के दरमियान एक फिगर है जिसमें लोगों को फौजी तहवील में दिया गया था, चंद को माफ कर दिया गया, जिनके जुर्म बड़े नहीं थे उनको कंसेशन दिया गया। यहाँ पर जिन लोगों को सजा दी गई है, ये ट्रायल तो मुकम्मल हो चुका था, सजाएं सुनाई गई हैं, लेकिन ये बादियों नजर में जो नजर आ रहा है कि एविडेंस के बेस के ऊपर है। इसकी वीडियो एविडेंस भी साथ है जो कि आप भी दिखा रहे हैं, जो तमाम चीजें मौजूद हैं। ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया गया है जो कि शायद पहले नहीं था, क्योंकि नॉर्मली हम मिलिट्री अदालतों के अंदर हार्डकोर जो टेररिस्ट थे उनके हवाले से खबरें आती थी या उनके हवाले से बताया जाता था कि इनको सजा दी गई है, जो हार्डकोर टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर या दहशतगर्द एक्टिविटीज के अंदर मुलविस होते थे। यहाँ आज जो सजाएं सुनाई गई हैं ये आम सिविलियंस हैं, लेकिन बहरहाल इन्होंने ऐसा काम किया जो कि अनप्रेसिडेंटेड था, फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इनका जो कॉन्डक्ट था वो शायद रियासत के खिलाफ बगावत के जुमरे में भी आता था। अब देखना ये है कि इस सजाएं तो इनको सुना दी गई हैं, जिस तरह अभी शाहिद उस्मानी साहब फरमा रहे थे कि मामलात जिस तरफ जाएंगे उनका नतीजा भी निकलेगा और शायद वो एक अपील की स्टेज पे आती है जो कि शायद आर्मी चीफ के पास पहले और फिर हाई कोर्ट में मामला जाता है। लेकिन देखना यह है कि क्या इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या सिर्फ आम वर्कर थे। अगर तो आम वर्कर थे और बगैर किसी साजिश के या बगैर किसी सूरज के वो यहाँ पर आए तो फिर शायद किसी स्टेज पर इनके साथ नरमी भी बरती जा सकती है, इनकी कोई मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट भी की जा सकती है। लेकिन अगर मामला ना हुआ ऐसा और इनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा शवाहिद की बुनियाद पर, तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए मजीद हजीमत भी होगी और शायद जिन मुज़ाकरात का ढिंढोरा आजकल पीटा जा रहा है उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है, जो बार्गेनिंग पोजीशन है, वो मजीद कमजोर भी होगी। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये सजाएं भी मशरूत हैं उन तमाम प्रोसीडिंग्स में जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही हैं कि क्या सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। ये भी ध्यान में रखिए कि जिन मिलिट्री जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, जिन दफात के तहत इनको सजा दी गई है, वो एक फैसले में कलअदम करार दी गई। अब देखना यह है कि इनका स्टेटस क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जब इजाजत दे दी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने कि इनके फैसलों को सुना दिया जाए और इनको फिर जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए, तो शायद हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो तो उस वक्त सिविलियंस भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट का सब्जेक्ट बन जाते हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई फौजी अदालतों में अमल में लाई जा सकती है।